बेटा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ फर्स्ट ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸੀ ਦੀ। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ प्रोग्रामिंग मतलब प्रॉब्लम आ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ प्रोग्राम बनाना डिवेलप करना। ठीक है, प्रोग्रामिंग प्रोसैस वगैरह बारे ਆਪਾਂ रीड करांगे। पहले इंट्रोडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ प्रोग्रामिंग ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, लैंग्वेज ਕੀ है ये। ठीक है, जिमें थर्ड लाइन है इन कंप्यूटर फॉर्म कहते इट इज़ स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। कंप्यूटर की फॉर्म के जे देखिए प्रोग्रामिंग कोई भी प्रोसीजर आ, कोई भी मैथड आ, उन्होंने आप स्टैप बाय स्टैप सीक्वेंस वाइज लाने हैं। ठीक है, विच इज़ आलसो कॉल्ड आ प्रोग्राम, जिन्हों आप प्रोग्राम बोलते हैं भी कोई भी मैथड नूं आप सीक्वेंस वाइज यूज़ करिए स्टैप बाय स्टैप प्रोग्राम दे विच उन्होंने प्रोग्राम बोल दें। सिस्टमैटिक नोटेशन फॉर दीज सीक्वेंस ऑफ द स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर इज़ नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिन्होंने आप सिस्टमैटिक नोटेशन के यूज़ करते एक सिस्टम के यूज़ करते हैं तो उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलिया जाता है। द टास्क ऑफ डिवेलपिंग द प्रोग्राम फॉर द सोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज़ नोन एज प्रोग्रामिंग। जिहड़ी भी मतलब कि कोई भी काम आपां की करते हैं भी कोई भी प्रोग्राम नूं डिवेलप करने लई कोई भी काम किसी भी मतलब कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन लैने आ। ठीक है जी, कोई भी करन दे लई तां उस नूं आपां प्रोग्रामिंग बोलते हैं भी ਉਹਦੇ ਲਈ एक प्रोग्राम डिवेलप करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन लिए कोई भी प्रोग्राम बनाने आ तो उन्होंने प्रोग्रामिंग बोलिया जाता है। एंड द जिहड़ा परसन इनू करता द परसन हू इज़ डूइंग प्रोग्रामिंग इज़ नोन एज प्रोग्रामर, उन्होंने आपां प्रोग्रामर कहांगे। ठीक है जी, नैक्सट आ गया जिहड़ा अपने कोले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हुंदी की आ। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ प्रोसैस ऑफ राइटिंग लिखण दा, टैसटिंग दा, मेनटेनिंग द सोर्स कोड ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के सारे कोड्स नूं सारे मतलब कि सिस्टम नूं की करती है मेनटेन करके रखती है, उहदे उपर प्रोसैस करती है। लिखना, टैसट करना, मेनटेन करना सोर्स कोड जिहड़े कंप्यूटर प्रोग्राम दे विच लिखे जाते हैं। ठीक है जी, द सोर्स कोड इज़ कोड विच इज़ रिटन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक दैट सोर्स लैंग्वेज। भी मतलब कि किस साधन के द्वारा लिखा गया भी की चीज़ लिखी गई है, की प्रोग्राम है। द सोर्स लैंग्वेज मे बी एनी हाई लैवल लैंग्वेज विच इज़ ईजली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर। ये हाई लैवल लैंग्वेज होंदी है जिहड़ी ईजली वे दे नाल यूजर नूं समझ आ जाती है। ठीक है जी, द प्रोसैस ऑफ राइटिंग द सोर्स कोड रिक्वायर दैट प्रोग्रामर शुड बी एक्सपर्ट इन मैनी एरिया ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिहड़ा प्रोसैस ऑफ राइटिंग द सोर्स कोड नूं लिखण दा जिहड़ा प्रोसैस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम है वो की होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए काहदे विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच। लाइक दैट इट्स एप्लीकेशन किद्दां दियां ने, डोमेन, डिजाइनिंग, एल्गोरिथम बारे नॉलेज होनी चाहिए, उन्होंने फ्लो चार्ट बारे नॉलेज होनी चाहिए है, उसका लॉजिक की है, प्रोग्राम का मेन मकसद की है, वो बारे सारी नॉलेज उन्होंने होनी चाहिए है। द टास्क ऑफ डिवेलपिंग द प्रोग्राम फॉर द सोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज़ नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। जिहड़ा टास्क ऑफ डिवेलपिंग द प्रोग्राम भी काम है जिहड़ा प्रोग्राम नूं डिवेलप करन दा, इहदा सल्यूशन है जिहड़ा आपां वधिया कंप्यूटिंग जे आपां कंप्यूटिंग बेस दे विच लैंदे आ तां उहनूं की बोल दिंदे आ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है जी, इहदे विच राइटिंग द प्रोग्राम इज़ एन आर्ट। राइटिंग लिखना एक प्रोग्राम कला है। एंड गुड प्रोग्रामिंग गिव अ एलिजेंट एफिशिएंट एंड मेनटेनेबल सॉफ्टवेयर सल्यूशन। भी मतलब कि ये वधिया मैनर दे विच सारे सल्यूशन है जिहड़े सॉफ्टवेयर दे दिंदी है। इस तो बाद आ गया बेटा अपने कोले प्रोग्रामिंग के कॉन्सैप्ट किहड़े आ जांदे ने। मेनली 3 आर 2 ऑफ लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जिन्हों आप लो लैवल लैंग्वेज भी बोल दिंदे आ, हाई लैवल लैंग्वेज, इन्हां बारे पढ़ांगे। मशीन लैंग्वेज कलैक्शन होंदी है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दी रिटन इन दी फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। मतलब कि बाइनरी फॉर्म के लिखे जाते 0 एंड 1 की फॉर्म च। टू विच कंप्यूटर रिस्पोंडिंग डायरैक्टली, जिन्होंने कंप्यूटर डायरैक्ट रिस्पोंस दिंदा। दिस इज़ द नैचुरल वे टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर। एक कुदरती वे है कंप्यूटर के नाल जुड़न दा। द वैरी फ्यू कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन, जिहड़े मतलब कि कंप्यूटर के जिहड़े प्रोग्राम आ लिखे जाते हैं किहड़ी लैंग्वेज दे विच, मशीन लैंग्वेज के विच। बिकॉज ऑफ 2 सिग्निफिकेंट रीजन, 2 कारण ने ये। फर्स्ट बिकॉज मशीन लैंग्वेज इज़ वैरी डिफिकल्टी टू वर्क विद द, मतलब कि ये मशीन लैंग्वेज ना काम करना औखा होंदा। एंड सैकेंडली बिकॉज एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन यूनीक इंस्ट्रक्शन सैट, क्योंकि हर एक का अपना अपना इंस्ट्रक्शन सैट होंदा भी मतलब आपदियां हदायतां के अकॉर्डिंग जिहड़ा वो काम करता। ताशा प्रोग्राम रिटन फॉर 1 टाइप ऑफ कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज कैन नॉट बी रन अनदर। जिहड़े एक लैंग्वेज दे विच एक कंप्यूटर के प्रोग्राम एक च लिखे गए दूजी के उपर आप रन नहीं कर सकते विदाउट सम अल्टरनेट्स।
ठीक है। सो इट इज़ नॉट पोर्टेबल, तां करके आपां नूं पोर्टेबल आ जिहड़ी नहीं कह सकते। इस तो बाद आ गया यूजली कंप्यूटर प्रोग्राम विल बी रिटन इन सम हाई लैवल लैंग्वेज विच इज़ वैरी मच सिमिलर एंड कंपैटिबल विद ह्यूमन लैंग्वेज, भी मतलब दूजिਆਂ ਨਾਲ मिलदा जुलदा। मोस्ट ऑफ दीज आर जरनल परपज़ लैंग्वेज सच एज सी, मतलब जरनल परपज़ लिए यूज़ करते हैं। सम अदर जरनल परपज़ लैंग्वेज जिमें बेसिक हो गया, फोर्टेन होगी, पास्कल होगी। देयर आर वेरियस स्पैशल परपज़ लैंग्वेज दैट आर डिजाइंड स्पैशली फॉर सम पार्टिकुलर एप्लीकेशन, स्पैशली यूज़ करते हैं जिमें लिप्स होगी, लिस्ट प्रोसैसिंग लैंग्वेज, ठीक है। यदि फुल फॉर्म होगी लिस्ट प्रोसैसिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस एप्लीकेशन, जी आर्टिफिशियल तौर पर एप्लीकेशन तैयार की ने उन्होंने लिए यूज़ करते हैं। ओके, ये मतलब सी बारे थोड़ी जी नॉलेज सीगी। इस तो बाद ਆਪਾਂ प्रोग्राम की डिवेलपमेंट करते हैं, भी प्रोग्राम ਨੂੰ डिवेलप कर लिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ in order to develop a program whether it is small or complex a special procedure to be followed which is called program development lies। ਇਹ मतलब कोई भी प्रोग्राम ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिवेलप करना ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ प्रोग्राम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल बोलिया जाता है, भी स्टैप बाय स्टैप आप फॉलो करते हैं, ठीक है जी। इस तो बाद आ गया अपने को इट इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डिवेलपिंग एनी क्वालिटी सॉफ्टवेयर, मतलब कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डिवेलप करने का सिस्टमैटिक वे है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज सैट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंदियां ने विच कंप्यूटर कैन यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बहुत सारिया हदायतां होंदियां ने बुटे दित्तियां गईयां होंदियां ने जिहड़ियां कंप्यूटर दीयां प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व करदा है। प्रोग्राम मस्ट बी रिटन इन अ प्रीसाइज हुंदा पुत ईजी वे बिकॉज कंप्यूटर फॉलो ओनली द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट, मतलब कि रिटन इन अ प्रीसाइज ईजी वे लिखा जाता, पर कंप्यूटर की करता ओनली इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करता, भी जिस तरह के इंस्ट्रक्शन उन्हें दित्तियां गई। टू सॉल्व द प्रॉब्लम एफिशिएंटली द प्रोग्रामर फॉलो द फॉलोइंग स्टैप रेफर टू द प्रोग्रामिंग प्रोसैस, मतलब ये चाहिए पहला प्रॉब्लम की डेफिनेशन तो वो एनालाइसिस करना, जांच पड़ताल की प्रॉब्लम है, फिर प्रोग्राम नू डिज़ाइन करना भी किद्दां दा मैथड अपलाई करना, फिर वो कोडिंग की जाती है, ठीक है। कोडिंग तो बाद की करते हैं उन्होंने कंपाइल करते हैं, एरर चैक करते हैं, डिबगिंग एंड टैसटिंग की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन इंप्लीमेंट एंड मेनटेन, फिर उन्होंने इंप्लीमेंट तो मेनटेन करते हैं। जिवें इन्होंने स्ट्रक्चर भी बनाया बेटा एक तुहानूं दिता गा जिहदे विच की कहा इन्होंने अपने को प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड एनालाइसिस, पहला प्रॉब्लम दी डेफिनेशन चैक की जी प्रॉब्लम की प्रॉब्लम आ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ देनी, फिर ਉਹਨੂੰ एनालाइज करना कित्थे प्रॉब्लम है, फिर वो प्रोग्राम ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ मैथड अपलाई करना, फिर ਉਹਦੀ कोडिंग करते, कोडिंग करन तो बाद ਉਹਨੂੰ कंपाइल करके देखते हैं भी कोई एरर तो नहीं हैगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, फिर डिबगिंग जो एरर ਉਹਨੂੰ ठीक किया जाता, फिर ਉਹਨੂੰ टैसट करते हैं दोबारा, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन राइट किया जाता, फिर ਉਹਨੂੰ इंप्लीमेंट करके तो ਉਹਨੂੰ मेनटेन करते हैं, ठीक है बेटा। इस तो बाद आ गया अपने को प्रॉब्लम की डेफिनेशन तो एनालाइसिस करना, जी अपने को प्रॉब्लम की डेफिनेशन है। The first phase in the developing a program for the particular problem is to identify and define the problem by studying it thoroughly, मतलब ये द्वारा ये उपर स्टडी की जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता प्रॉब्लम में। For this we analyze it by using the basic step like that input process and output, ये स्टैप फॉलो किए ने, इनपुट दी जाती है, प्रोसैसिंग करते हैं, फिर वो आउटपुट मिल जाती है। इनपुट इज़ टू डाटा टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इनपुट है जी दिंदे आ भी वो एक तरह का डाटा होंदा जिहड़ा किसी भी प्रॉब्लम नूं सॉल्व करता। प्रोसैसिंग इज़ द स्टैप टू कन्वर्ट द इनपुट टू आउटपुट, प्रोसैसिंग की है बेटा इनपुट नूं काहदे विच चेंज करदा गा आउटपुट दे विच। आउटपुट इज़ द रिजल्ट ऑबटेन आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, आउटपुट की है रिजल्ट हुंदा एक तरह का जिहड़ा किसी भी प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन तो बाद आपां नूं मिलदा। फर्स्ट द प्रॉब्लम टू सॉल्व इट इज़ एग्जैक्टली डिफाइंड बाय आइडेंटिफाइंग इट इन द बिगिनिंग एंड द एग्रीमेंट बिटवीन द यूजर एंड प्रोग्रामर एट द एंड। कहते जो फर्स्टली प्रॉब्लम है जी टू बी सॉल्वड एग्जैक्टली, मतलब कि एक बारी सॉल्व तो हो जाती है भी एग्जैक्टली आप सॉल्व तो करते हैं। डिफाइंड बाय आइडेंटिफाइंग इट, मतलब पहला उन्होंने मतलब चैक किया जाता भी कित्थे प्रॉब्लम है। बिगिनिंग दे विच एग्रीमेंट बिटवीन द यूजर, फिर वो एग्रीमेंट बन जाता काहदे बिटवीन यूजर तो प्रोग्रामर के विकार जिन्हें यूज़ करना चाहे जिन्हें प्रोग्राम तैयार किया एट द एंड दे विच, ठीक है। बिफोर टैकलिंग द प्रॉब्लम लॉजिकली द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम मस्ट बी फुली अंडरस्टूड बाय प्रोग्राम। जो आप टैकलिंग कर लें सारा टैकलिंग करने तो पहला प्रॉब्लम नूं लैन तो पहला भी वह नेचर पता लग जाता भी अंडरस्टूड हो जाता पूरे का पूरा प्रॉब्लम बारे भी ये प्रॉब्लम है कित्थे सी की प्रॉब्लम है उन्होंने किद्दां आपां सॉल्व करना, ठीक है जी। नैक्सट बेटा आ गया अपने को प्रोग्राम का डिज़ाइन करना, जी प्रोग्राम किद्दां डिज़ाइन करांगे जो प्रॉब्लम आपां नूं लभ गई
भी जिवें कोई क्वेश्चन ला लो भी किसी च इत्थे गलती आ रही है तो उन्होंने आपां किद्दां डिज़ाइन करना। ठीक है, इन दिस फेस द प्रोग्राम मस्ट हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ प्रॉब्लम टू बी सॉल्वड। इस फेस ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब प्रोग्रामर है जिन्हें प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व करना है भी ਉਹਨੂੰ पूरे ਦਾ पूरा मतलब प्रॉब्लम बारे सॉल्व ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਊ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਮੈਥਡ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਇਨ ਦੀ ਟਰਮ ਆਫ ਦ ਨੈਸੈਸਰੀ ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਲੈਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਾ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। then the programmer design a process, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਰੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕ ਲਾਈਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਲਾ ਲਓ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਲਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਸੀਡੋ ਕੋਡ ਲਾ ਲਓ, ਵਿਚ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਿਵਨ ਇਨਪੁਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਬੇਟਾ। based on the specification produced by the user, the programmer design a program which meets the best requirement of the user। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰ, ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਡਿੰਗ। ਆਫਟਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਪਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਔਰ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇ। ਇਨ ਦਾ ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ translate the step of algorithm or flow chart in the computer program using a language such as C and is called a coding। ਵੀ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੂਗਾ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਦੋਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਨਸ a program is written in C सोर्स कोड इज़ रेडी टू एंटर इट इनटू कंप्यूटर। सोर्स कोड रेडी हो जाऊगा इन्हू कंप्यूटर च एंटर करने लिए एंड स्टोर इट इन द डिस्क के विच स्टोर हो जाऊगा विद एक्सटेंशन C .C नाल आपां सेव कर देंगे बेटा। जिवें आ गया अपने कोले प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग द बिगर आउट ऑफ 2 नंबर। प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग द बिगर आउट ऑफ द 2 नंबर, 2 नंबर के विचों वड्डा नंबर फाइंड करना। पहला पुत आपां की कीता गा वॉइड मेन लगाया, इहदे उपर एक पुत तुसीं डायरैक्ट ऐड करनी है हैश इनक्लूड stdio डॉट एच। stdio की फुल फॉर्म हैगी आ पुत स्टैंडर्ड आई ते इनपुट आउटपुट। ठीक है, हैड फाइल यदी फुल फॉर्म है। ठीक है जी, तो की कीता बेटा अपने कोले वॉइड मेन लगाया, इंटीजर के विच 2 नंबर देते, नंबर फस्ट ते नंबर सैकेंड, एंड किया वह सैमी कॉलन के नाल। प्रिंट एफ एंटर द 2 नंबर, 2 नंबर एंटर किए आ। ठीक है, स्लैश एन के नाल। स्कैन एफ के परसेंटेज डी, ये तुहानू ना प्रोग्राम है जिहड़ा मतलब कि पूरा डिफाइनली मैं तुहानू दसूँगी भी ये किद्दां आपां स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं, स्कैन एफ क्यों यूज़ किया। ठीक है जी, एक बार इदां ही देख लो। इफ एन जे बड़ा है कहते 2 तो प्रिंट एफ हो जाए बिगर नंबर इज़ परसेंटेज डी N1 भी बड़ा, एल्स प्रिंट एफ हो जाए सैकेंड नंबर। मतलब आ जे तो बड़ा तो फिर आ हो जाए, नहीं तो की हो जाए अपने को इफ लग गई ये तो इत्थे नूं प्रोग्राम नूं की करता बंद। ये कोडिंग करके दिखाई है, वैसे ये कोडिंग करने की बजाय तुसीं सिंपल कोडिंग भी कर सकते हो। सिंपल कोडिंग का मीनिंग हैगा मैं तुहानूं एक पेज ते करवानी है, हैश इनक्लूड स्टैंडर्ड std डॉट एच। ठीक है जी, फिर हैश इनक्लूड कोन्यू डॉट एच, हैडर फाइल आ गई। इस तो बाद की आ गया वॉइड मेन, करली ब्रेसिस बंद करके शुरू करके बंद करनी है, फिर आ करली ब्रेसिस लानी है। इस तो बाद प्रिंट एफ हो जाए, प्रिंट एफ आउटपुट वास्ते लैने होंगे प्रिंट एफ फंक्शन। आ 2 सैमी कॉलन लगाने उपर वाले हैलो। ठीक है, हैलो प्रिंट हो जाए, इनू बंद किया, इनू बंद करके एंड करता कादे नाल इहदा सैमी कॉलन नाल। इस तो बाद एंड ते इनू बंद करता फंक्शन। ठीक है, ये तुहाडा एक सिंपल प्रोग्राम आ। ओके, ये भी इहदे विच तुसीं कोडिंग च ऐड कर सकते भी आ एक आपां कोडिंग कीती है। ओके, ठीक है बेटा।
ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ।